101 क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन तो मैंने आपको दे ही रखे हैं, समझाना सिर्फ, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, एक बार आप ट्राई भी करोगे मेरे कराने से पहले, फिर हम आपको समझा भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 101, B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task if each of them work alone. Working together, they can complete the task in 12 hours. How many hours would B take to do 50% of the task? B कोई कार्य पूरा करने के लिए A की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, मगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया, तो एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? ट्राई किया आप लोगों ने, क्वेश्चन बनाए, कितना आंसर आ रहा है? 15 आ रहा है। कैसे करना है? इसने क्वेश्चन बोला है बी ने कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लिए। ये अगर मैं कहूँ ए एक्स लेता है तो भैया बी कितने लेगा? 10 लेगा। प्रत्येक ने अकेले काम किया होता तो एक साथ वे कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लेते? 12 घंटे लेते। अब देखो, अगर आपको ये पेज पता है 12 घंटे का, दोनों एक साथ काम करने में, तो आपको एक चीज़ पता होगी 12 कब आती, किस डाटा पे आता, आपको डाटा याद होना चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिस पर डाटा भी खेला जाएगा। आपको पता है डाटा होता है A 20 B 30, एलसीएम कितना होता है? ये 3 और ये, तो A + B कितना आया? यानी A 20 होता है, B 30 होता है। देखो A को 20 लिखेंगे तो 20 और 10 30। अब इसने बोला किसका है? B को 50%, पूरा 30 में करता है तो 50% 30 का आधा 15। इस सवाल का उत्तर डाटा याद रखना पड़ेगा आपको कुछ क्वेश्चनों में। अगर डाटा याद नहीं है तो आप फंसोगे उन क्वेश्चनों। क्लियर है बात? लिखना है, लिखो फटाफट। मिटा दूं? 102 नंबर, A can do as much as work in 4 days as B can do in 5 days, and B can do as much work in 6 days as C in 7. In what time will she do a piece of work which A can do in a week? A जितना काम 4 दिन में करता है, B वही काम 5 दिन में करता है। जैसे बोलता जाए वैसे करते दो। इसने बोला A जितना काम 4 दिन में करता है, B उतना काम कितने दिन में करता है? पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से भैया A और B का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:4। फिर कह रहा है B जो काम 6 दिन में करता है, C वही काम 7 दिन में करता है। B जो काम 6 दिन में करता है, C वही काम, तो B/C का रेशियो कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से A B C के रेशियो की बात करूँ तो A कितना, B कितना, 4। अब यहाँ से B और C का रेशियो, जो जगह खाली वहाँ पड़ोसी, यहाँ 4 और यहाँ 5 × 7, 4 × 7 और 4 × 6 24। तो रेशियो कितना? 35, 28 और 24 आ गया। अब पूछा क्या है?
तो सी वही काम 7 दिनों में करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 24 है। वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में करता है, ए एक सप्ताह में, ए कितना है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में इतना काम करता है, तो वह सी कितने दिन में पूरे करेगा? तो सी कितना कर रहा है? 24। इसको सोल्व कर लो, कट रहा है कहीं से? तो ऑप्शन फ्रैक्शन में होंगे। 7 गुना 5 35, 7 3 21 और 3, तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन में है ये। चलो ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, फिर भी तुम्हें नहीं आया था कल, कर लिया था फिर ठीक। कल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो आज तो नया नया तो कल से पढ़ाऊंगा। मिटा दे। एक 103 हो गया। 103 क्या कह रहा है? द फोर वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए रूम ऑफ लेंथ 25 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर एंड हाइट 10 मीटर आर टू बी पेंटेड। देखो जब भी फोर वॉल की बात करेगी, मान लो 4 दीवार लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, 2 बार तो लंबाई, 2 बार, अगर मैं ऊंचाई भी लेता हूँ तो एल एच और जुड़ जाएगा इसमें। क्या क्या जुड़ जाएगा? एल एच और जोड़ सकते हो आप, यानी 500 दीवारों का फॉर्मूला होता है ये। अगर 4 दीवारों की बात करता तो ये 5वीं दीवार में एक एल और बी, ऊपर की छत और साइड वाली ये जोड़ दो, चाहिए वाली जोड़ दो, चाहिए वाली जोड़ दो। क्लियर है? आगे क्या करे? और 4 दीवारों का पूछता तो इतना होता 2L + BH। पेंटर A कैन पेंट 200 मीटर स्क्वायर इन 5 days। पेंटर B कैन पेंट 250 मीटर स्क्वायर इन 2 days। इफ़ A एंड B वर्क टुगेदर दे विल फिनिश द जॉब इन। हिंदी में 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 10 मीटर ऊंचे कमरे, जो जहाँ जहाँ यहाँ पे लगा दो कि छत और 4 दीवारों को पेंट किया जाता है। तो पहले यहाँ लगा दो, लंबाई कितनी है, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 2L + B, 25 और 12 भाई, L 25 और 12 और H कितना, प्लस L गुना B, 25 गुना 12। सोल्व करना ज़रा इसको, 74 गुना 10, 250 और 2 कितना आया, मीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है इसके आगे? A 200 मीटर स्क्वायर 5 मिनट में करता है और B 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में करता है। A 205 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? और B कितना बोला है, कितने दिन में? तो 1 दिन में कितना करेगा? टोटल कितना कर रहे हैं? 165 कर रहे हैं। आगे क्या बोला है? तो A और B मिलकर पेंट करते कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? 1040 काम करना है और मिलकर 165 कर रहे हैं। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो और तो कट नहीं रहा, तो इस सवाल का उत्तर 208/33।
104 नंबर। एक सौ चार कह रहा है द टाइम टेकन बाय 4 men टू कंप्लीट ए जॉब इज डबल द टाइम टेकन बाय 5 children टू कंप्लीट द सेम जॉब। ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए वुमेन। हाउ लॉन्ग विल 12 men and 10 children and 10 women take to complete a job, given that a child would finish the job in 20 days। हिंदी में बात करते हैं 104 को। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो समय लगता है, मान लो भैया 5 बच्चों को कार्य पूरा करने के लिए 1 दिन लगता है, ठीक है, तो उससे दुगना समय उसी कार्य को करने में 4 पुरुषों को लगता है। तो 4 पुरुषों को कितना दिन लगेगा? 5 बच्चों को 5 सी ले लिया, 1 दिन लगता है, तो 4 बच्चों को कितना लगेगा? अगर मैं चाइल्ड और मैन का रेशियो निकालूँ कितना आएगा? 8/5 आ जाएगा। यही होगा। आगे क्या कर रहा है? प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में, अब देखो यहाँ से एक चीज़ सेम करो, आदमी यहाँ 5 आदमी यहाँ बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दे, इसको देखो आदमी 10 और 10 हो गया, तो इस चाइल्ड मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लो। 10 8 दूनी 16, मैन का और वुमेन का 5 रेशियो। क्लियर है? ये रेशियो लगता है। उसके बाद कह रहा है इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों 10 बच्चे और 8 महिलाओं को कितना समय लगे यदि मान लिया जाए बच्चा कार्य 30 दिन में पूरा करता है। अच्छा 20 दिन में पूरा करता है। एक बच्चा कितना कर रहा है? तो 20 दिन में कितना कर लेगा? ये आ गया टोटल काम। पूछा किस किस का है? 12 मैन 10 बच्चे और 8 महिला। एक बच्चा कितना कर रहा है? 12 मैन 1 10, तो 12 गुणा 10, एक साइड 16, 10 गुणा 16, 8 फीमेल 8 गुणा 5, टोटल कितना आया? तो 320/300। कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इंग्लिश में ठीक कर लेना भाई, 8 फीमेल है, हिंदी में ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो ना, क्वेश्चन में क्या जाके देखो। क्लियर? पढ़ाई के लिए डेडिकेट पेशेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिटा दें? रेस शुरू तो 50 लोग करते हैं, पूरी 5 ही करते हैं, तो 50 में 5 भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। 50 का मतलब है 50 शुरू करने वाले जो 5 एंड तक पहुंचते हैं वही कामयाब होते हैं। नालायक कैसे, वो भी सीरियस नहीं है। सीरियस हो जाओ, हाँ भाई नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो बेटा सीरियस। क्योंकि हम जब शुरू करते हैं बैच को 500 बच्चे होते हैं, जब बैच का आखिरी दिन होता है तो उसमें 80 या 70 ही बच्चे रहते हैं। क्योंकि धीरे धीरे बच्चा उबने लगता है, नौकरी से दूर भागने लगता है। हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता है, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो और घर पे जाके प्रैक्टिस करो। हर किसी आदमी के पास पैसेंस नहीं होता, ध्यान रखना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। नेक्स्ट है P and Q टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 days। Q and R फिनिश द सेम जॉब इन 67 days, 60/7 days। P started the work for 3 days, Q and R continue work for 6 days,
द डिफरेंस ऑफ द डे इन विच आर एंड पी कैन कंप्लीट द जॉब इज। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया, ठीक है। क्यू और आर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते रहे। आर और पी द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 6 दिन में, और क्यू प्लस आर 7 दिनों में। एलसीएम यहाँ कितना और यहाँ, फिर क्या कह रहा है, ना में क्यू का पता ना में पी का पता, कुछ भी नहीं पता। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तो कार्य करा, तो पी ने 3 दिन, तो एक दिन में पी काम कर रहा है तो 3 दिन में, क्योंकि हमें रेशियो नहीं पता यहाँ से, 3 पी। और क्यू और आर ने 6 दिनों तक कार्य किया, तो क्यू प्लस आर कितने दिन तो कार्य कर रहे हैं, 6 दिनों तक कार्य किया। और आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर आएगा। अब देखो टोटल काम कितना भैया, यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ 3 पी 6 क्यू 6 आर बराबर 60, यहाँ से पी आए कहीं और कहीं नहीं है ना, तो 3 पी 6 क्यू 3 आर, 3 कॉमन ले लें हम, और कुछ भी नहीं दे रखा इसमें डाटा, और कुछ डाटा नहीं है, बिल्कुल कुछ भी डाटा नहीं है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखो पी कितना है, अब क्यू प्लस आर का कितना है, 7 × 6 42, तो 3 पी बराबर, तो पी बराबर कितना आ गया, कुछ न कुछ गिवन जरूर होता है। देखो पी 6 आ गया, अगर पी 6 टोटल तो क्यू 4 टोटल, आर कितना 3। किस किस का अंतर पूछा, आर और पी, आर का और पी का, टोटल काम 60, टोटल काम 60, आर कितना 60/3 और पी कितना, टोटल कितना, दोनों में अंतर 10। मेंस 2016 का क्वेश्चन था। इस सैटरडे संडे की आप लोगों को दोनों दिन की छुट्टी देंगे हम, पहले से बता के चल रहे। किसी को काम वाम हो अपना छुट्टी उट्टी घूमने जाना हो घूम के आ सकते हैं। कब से, कल से। और मंडे से तुम्हारा टाइम टेबल अलग से बनवाएंगे। पढ़ाने का तो यही रहेगा, आपके पढ़ने का बता रहा हूँ। मिटा दे, क्या कह रहे हैं, 106 नंबर। Anil alone can do a job in 20 days, while Sunil alone can do it in 40 days. Anil start a job and after 3 days Sunil join him. Again after a few more days Bimal join them and they together finish the job. If Bimal has done 10% of job, then in how many days was the job done? आता होगा क्वेश्चन। तो अनिल अकेले 20 दिन में काम को कर सकता है, सुनील अकेले उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। 3 दिन के बाद सुनील, 3 दिन के बाद कौन जुड़ता है, 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। कौन जुड़ता है, सुनील जुड़ता है 3 दिन के बाद। अनिल 20 दिन में करता है जबकि सुनील 40 दिन में। अनिल काम शुरू करता है, 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। फिर कुछ और दिनों के बाद विमल उनसे जुड़ जाता है, ठीक है। वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल ने 10% कार्य किया, कितना परसेंट कार्य किया, 10% कार्य किया, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। अनिल किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, सुनील एलसीएम
40। ये 2 और ये सुनील 3 दिन के बाद उठते, यानी अनिल 3 दिन तक अकेला कार्य करता है, कितना कर लेगा? बचा कितना? 4। और फिर कह रहा है विमल ने 10% कुल का कार्य किया, टोटल कितना था? इसका 10% कार्य अगर विमल कर रहा है तो विमल कितना कार्य करता? तो 34 में 4 का कार्य कितना बचा? अगर विमल 4 काम कर रहा है, टोटल 30 बच गया। पूछा किसका है? वे एक साथ काम पूरा करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हुआ? अगर वे एक साथ कितना कर रहे हैं? 2 और 1 3, अनिल प्लस सुनील 3, तो टोटल कितने दिन लगे यहाँ पर उनको? 10, और 3 दिन पहले इसने काम किया, टोटल कितने दिन लगे? 13 है ऑप्शन में 13, बिल्कुल। थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा, प्रैक्टिस कल करवाई थी इन क्वेश्चनों की। ठीक है, वो कर रखा है ताकि क्लियरिटी ज़्यादा आती है इससे। मिटा दूँ? एक 107। 3 men and 8 machine can finish a job in half the time taken by 3 machine and 8 men to finish the job, same job. If 2 machine can finish the job in 13 days, then how many men can finish the job in 26 days? 3 आदमी और 8 मशीनें एक काम को ख़त्म करने के लिए, भाई 3 आदमी हैं, आदमी पूरा लिखना पड़ेगा, आदमी भी एम से, मशीन भी एम से, 8 मशीन है। ये है एक काम को ख़त्म करने के लिए 3 मशीन और 8 मैन आधे समय में काम को ख़त्म कर सकती है। कितने समय में कर सकती है? अगर ये 1 ले रहे हैं तो ये कितना ले रहे हैं? आधे समय में। ठीक है। अगर 2 मशीनें 13 दिनों में काम को ख़त्म करती है, कितने दिनों में करती है? 13 दिनों में। क्यों ना मैं इसको 2 से गुणा करके रेशियो थोड़ा बड़ा कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को 2 से कर दिया, रेशियो फ्रैक्शन की वजह कट जाएगा। अगर 2 मशीनें किसी कार्य को 13 दिनों में ख़त्म कर सकती है, कितने दिनों में कर सकती है? 13 दिनों में। तो पूछा क्या है? तो 26 दिनों में कितने आदमी काम चाहिए? देखो अगर मैं इनको बराबर कर लूँ, 3 मैन प्लस 8 मशीन कितने में कर रही है? बराबर 3 मशीन 8 मैन कितने में कर रही है? 2। तो यहाँ से भैया 3 मैन 8 मशीन बराबर 6 मशीन प्लस 16 मैन। आदमी उधर जाएंगे, 16 में से 3 गए, 13 मैन, और 8 में 6 गई, 2 मशीन। 2 मशीन किसके बराबर है? अगर 2 मशीन 13 दिनों में करती है, 2 मशीन 13 दिनों में, यह मैं कह सकता हूँ 13 आदमी 13 दिनों में। भाई 2 मशीन 13 दिनों में, तो मैं कह सकता हूँ 13 आदमी, तो 26 दिनों में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 26 में चाहिए। अंडरस्टूड क्वेश्चन था ये तो। क्लियर है ना?
मिटा दें। एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी level A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiency as usually does and B had worked thrice as efficiency as he usually does, the task would have been completed in 9 days. How many days would A take to finish the task if he works alone at his usual efficiency? उनकी सामान्य दक्षता स्तरों पर A और B मिलकर 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। यदि ए ने आमतौर पर आधे कुशल रूप में काम किया है और बी ने तिगुना कुशलता से काम किया है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है, तो कार्य 9 दिन में पूरा हो जाता है। यदि ए अपनी सामान्य दक्षता पर अकेले काम करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। बताओ भाई, कोशिश करो, इतने क्वेश्चन बताने के बाद तो आना चाहिए। कोशिश कर रहे हो? बताओ शाबाश। ए और बी मिलकर किसी कार्य कितने में कर रहे हैं? देखो पहले क्वेश्चन करा चुका हूं मैं ऐसा 12 में। ए ने आमतौर पर आधे काम कर रहा है, आधे कुशल रूप से, और बी 3 गुना से, तो कितने दिन लग रहे हैं? 9। 3 तिया 9, 3 चौक 4A प्लस 4B, यहाँ 3A/2 प्लस 9B, यही होगा। इधर ले आएंगे इसको, 9B में से 4B, कितना? 2 चौके 8 में से 3 गया, और यहाँ 5 से A/B, कितना है रेशियो? 2:1 आ गया। उसके बाद जैसे आमतौर पर करता है, कार्य 9 दिन में पूरा होता है। ये अपनी सामान्य दक्षता पर अकेले कार्य करता है। किस पर करता है? अकेले कार्य करता है। कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो आप चाहे यहाँ पुट करो से यहाँ पुट करो। A प्लस बी कितना? 2 और 1 3, 3 गुना 12, टोटल काम 36। तो ए अपनी दक्षता पे करेगा तो 1 वाले से डिवाइड कर दिया। बी पूछता तो 36/1 36 आ। तो कितने बेसिक क्वेश्चन तुम कह रहे थे सर, पता नहीं कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है विमल। विराट कोहली वाली दाढ़ी कराता है विमल। मिटा दें। (109 नंबर). A plus B can do a piece of work in 10 days. A works 25. A works कितना है? 2.5 days and B works for 8.5 days. Then half the work has been completed. How many days will B do this work alone? A प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया तथा बी ने 8.5 दिन काम किया और पता चला कि आधा ही काम हुआ है। कितना काम हुआ है? आधा ही काम हुआ है। तब तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? कितना घटिया क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन घुमा रखी है इसने, आपको लैंग्वेज घुमा रखी है। देखो ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करने हैं भैया? ए ने कितने दिन कार्य किया, फिर बी ने 8.5 को मैं ऐसे लिख लूँ, लिख सकता हूँ ना। अगर मैं ऐसे काम करता हूँ और ए ने 2.5 दिन किया, अगर टोटल 10 था तो ए अकेला कितना कर लेगा? और शेष काम बी इसने बोला है और पता चला कि अभी तक कुल आधा काम हुआ है। कुल कितना काम हुआ है?
आधे में से 1/4 ए कर रहा है तो बी भी कितना करेगा, क्योंकि 1/4 मिलके आधा होता है। बात समझ में आ गई। और बी कितना काम था, 6 1/4 है तो पूरा कितना होगा 24 दिन। ऑप्शन में है बिल्कुल। कैसा क्वेश्चन था यार तेरे। कल टेस्ट दिया था मैंने 20, देख ले 20 क्वेश्चन में, नाला वो 20 क्वेश्चन टेस्ट वाले हैं ये, इतनी स्पीड से। अरे वाह विकास देखो बिना पेन चलाए कर रहा है क्वेश्चन, नाला तुमसे पेन चला के नहीं हो रही, ये लड़का कुछ करके मानेगा। साल देखता रहा कर ऊपर ऊपर चलती नहीं चलती है। 110 कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days इफ ए रिड्यूस इज एफिशिएंसी बाय 30% एंड बी इंक्रीज बाय 10%, देन वर्क विल बी फिनिश्ड इन 5 days. If A works with 4/3 of his original efficiency, B work 4 times of his efficiency, then in how many days working together वर्क विल बी फिनिश्ड। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अपनी असल क्षमता के 4/3 गुना, बी अपनी क्षमता का 4 गुना काम करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में होगा विमल? नहीं बताएगा, मत बता। ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले, अच्छा 30% घटाने मतलब मैं कह सकूं 70% कर रहा है या 0.7 कर रहा है। बात समझ में आ गई? 30% घटाने मतलब एक का 30% घटाने, क्योंकि मैंने यहाँ ए लिया है, नहीं तो मुझे 100 लेना पड़ता। और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, कितनी बढ़ा ले तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो कितने दिन लगते हैं इनको? 5 दिन लगता है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ 4A + 4B तो कितना आ जाएगा +5.5B। इधर ले आएंगे आधा ए, 4A में से 3.5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3/2B। 5.5 में से 4 जाएगा, 2 से 2 A/B कितना आ जाएगा 3/1। पुट करना चाहो पुट कर लो आप यहाँ पे, तो 3 और 1 4 × 4 टोटल काम 16 आ जाएगा। कैसे आया? 3 और 1 4 × 4 16 आ गया। क्लियर है ये बात? अच्छा 16 आ रहा। अभी क्वेश्चन कहाँ हुआ है? उसके बाद यदि वे दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यदि वे दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? साथ काम में कितना निपटारे? कौन सा वाला काम करे? ए अपनी असल क्षमता के 4/3 गुना काम करे। कितना काम करे? 4/3। और बी अपनी क्षमता का 4 गुना, साथ काम करे। तो अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी 3, 3 से 3 घटा कितना है? बी की एफिशिएंसी 1 × 4 टोटल कितना, और 8/16 का मतलब 2 दिन लगेंगे। यही सवाल का उत्तर है, 2 ठीक कर लेना इसको। ऑप्शन गलत है, 2 आंसर इसका, 2 आंसर इसका 2। ऑप्शन में नहीं, कई बार ऑप्शन गलती प्रिंट आउट हो जाते हैं। कितना आंसर आएगा? 2। क्या कह रहा है? बिल्कुल मिलेंगे सबको। फिर भी चॉकलेट तुम्हारी बचेगी नहीं। 9 हो गई तुम्हारे ऊपर।
एक बार तक तो 20-25 कर ही देंगे, नहीं तो सर। मिटा दें। When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. They to finish the job in 13 days in the following manner. A works alone till half the job is done. Then A and B work together for 4 days. And finally B works alone to complete the remaining 5% of the job. In how many days can B alone finish the entire job? हिंदी में, जब वे साथ साथ काम करते हैं तो ए की तुलना में बी को नौकरी ख़त्म करने के लिए 25% अधिक समय चाहिए। वे दो काम 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। ए एक काम अकेले तब तक करता है जब तक आधा काम नहीं हो जाता। तब ए और बी 4 दिनों के लिए साथ काम करते हैं और अंत में बी अकेले काम को शेष 5% पूरा करते हैं। बी पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? ये क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन जैसा जो रेशियो में कराया था, एक बार ट्राई मार के देखो, नहीं तो फिर हम कराएंगे। करो ट्राई मार के, हाँ ऐसे कर रहे करो फटाफट। रेशियो वाला क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही है, फटाफट शाबाश। बहुत प्यारे बच्चे भी। किस किस को आता है क्वेश्चन? देखो इधर, जब ये साथ काम करते हैं तो ए की तुलना में बी को काम खत्म करने के लिए कितने घंटे अधिक लगते हैं? 25% का मतलब दिन हो घंटे हो, यानी टाइम की बात करेंगे तो इसको 4 लगा, इसको एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 5। कोई दिक्कत है? अब जो बात बताने जा रहा हूँ 5 स्टार बात है, वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में बात नहीं थी। वे दो काम 13 दिनों में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 13 दिनों में। ए एक काम अकेले तब तक करता है जब तक आधा काम ना हो जाए। मान लो पूरा काम 100%, यहाँ से काम करा, ए ने आधा काम कर लिया, कितना काम कर लिया? 50%। ए और बी 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए और बी 4 दिनों तक करते हैं। कितने दिनों तक करते हैं? 4 दिनों तक। क्लियर है बात? फिर बी अकेले काम को शेष 5% पूरा करता है। कौन करता है फिर? शेष कितना परसेंट? 50 और 5 55। तो यहाँ भैया कितने परसेंट होना चाहिए था बताओ? 45%। यानी ए कितना, बी कितना? 4। 9 की वैल्यू 45%, ए 5 बी 4, क्योंकि ए और बी दे रखा है। तो 1 की वैल्यू 5%। तो 5 गुना 5 ए कितना परसेंट, और 5 गुना 4 बी कितना परसेंट, क्योंकि बी की 4 थी, ए की 5 थी। 20% काम कितने दिन में कर रहा है? अरे 20% काम कितने दिन में कर रहा है बी? तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 5 गुना। ए का पूछे 25% काम कितने दिन में कर रहा था? 4 दिन में। तो 100% 16 दिन में। बात क्लियर है? तो 13 पूरा दिन आपको उलझाने के लिए दे रखा है सब कुछ।
कैट 2018 का क्वेश्चन। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल। कुत्ता बिल्ली के क्वेश्चन आसान होते हैं। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ बीच बीच में, आदत है। मिटा दें? एक 112। Ramesh and Ganesh can together complete a work in 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency reduced by 30%. As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days. If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would we have completed the remaining work? रमेश और गणेश मिलकर 16 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 दिनों में कर सकते हैं। रमेश प्लस गणेश किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। एक साथ काम करने के 7 दिनों के बाद रमेश बीमार पड़ जाता है। दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया? 7 दिनों के बाद रमेश बीमार हो गया और उसकी क्षमता 30% गिर गई। अगर आप 7 दिनों तक काम करते हैं एक साथ, तो बचा हुआ काम कितना भाई? कितने दिन का काम बच गया दोनों का? 7 दिन तक किया तो कितने दिन का बच गया? क्योंकि 16 दिन था। किसकी क्षमता गिर गई? कितने % गिर गई? 30% गिर गई। तो कितनी हो गई? 7 आर। और परिणाम स्वरूप इसकी तो नहीं गिरी। दूसरा बंदा कौन था? गणेश। इसकी तो सेम थी। तो उन्होंने बचा हुआ काम, इसलिए मैंने बचा हुआ लिया था। 16 दिनों के बजाय कितने दिनों में किया? 17 दिन में। 7 दिन तो पहले कर चुके थे। 17 में से 7 गए, कितने दिन बच गए? जैसे यहाँ 9 लिए थे, बचा हुआ दिन ले लिया हमने इक्वेशन बनाने के लिए। तो 9R प्लस 9G 10 से करेंगे, प्लस 9 में से 2 गए, 7 गए, और यहाँ R/G का मतलब 1/2 यहाँ पुट कर लेंगे। 3 × 16 टोटल का कितना जाएगा? 48 आ जाएगा। पूछा किसका? रमेश के बीमार होने के बाद गणेश ने अकेले काम किया होता तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होता? तो शेष पूछा तो शेष के लिए हम यहाँ पुट कर लेंगे। शेष के लिए यहाँ पुट कर लेंगे ना। 1 और 2 3 × 9, शेष कार्य तो 27 था। किसने किया? गणेश ने। तो कितने दिन में? शेष पूछा तो हम यहाँ से कर लेंगे। कैट का क्वेश्चन है ये भी। मिटा दें? भाई बचा हुआ काम 17 दिन में किया, तो 7 पहले कर सका था। 17 में 7 गए, कितने दिन बच गए? क्लियर? 113 ही आएगा ना। A and B together can complete a work in 35 days। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरीके से हो ही नहीं सकता।
If A work alone and complete 4/7 part of work and lives the remaining work to be complete the work, then in how many days will A complete the work alone, given that A is more efficient as B? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ए और बी मिलकर 35 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले काम करता है और काम का 4/7 भाग पूरा करता है। शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने के लिए छोड़ देता है। यदि कार्य को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं? 114 दिन लगते हैं, ठीक है। और तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा यदि ए बी से अधिक कुशल है तो? ए बी से कितना कुशल है? अधिक कुशल है तो। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सिर्फ एक ही तरीका होगा, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 35। एक कार्य को 35 दिन, ये हम उसको ऑप्शन से उठाएंगे बाद में, ठीक है। ए अकेले काम करता 4/7 भाग पूरा कर लेता है। कितना भाग? 7 में 4 कर लिया तो बचा कितना? कौन करता है इसको? तो दिन कितने लगते हैं भाई? 114, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एलसीएम 114 गुना 7 करेंगे, कितना आएगा? 758। पूछा क्या गया अब? तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए बी से अधिक कुशल। अब आप ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन कितना है? 42 है, तो पहला 42 कर लो। जिसमें 35 आ जाएगा वही ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। इसी से आ जाएगा 4 दूना 2 8, 4 गुना 4 3, बी बराबर 758। 168 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 630। तो बी कितना आ गया? 210। अगर भैया ए प्लस बी 35 में है, बी कितने में है? 200, और ए कितना ऑप्शन उठाया था हमने? 42। अगर इससे 235 ही आ रहा होगा तो ठीक है। 42 और 210 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 21, 42, 21 दूनी 42, 21 जाए 210, 420 ले लो। कितनी बार? और ये 10 बार। 10 और 2 420/12 दे, 3 चौक 12, क्या 35 आ रहा है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 42। और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे कोई और तरीका, फंस जाओगे। इसलिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन रखे हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी समझ लो सब के सब, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप सब इंस्पेक्टर का पेपर दो चाहे इंस्पेक्टर का दो, दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे बढ़े। अगर 42 से नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ता। कहता अगर चौथे ऑप्शन में होता तो भैया टाइम लगता तो लगता, एक आध क्वेश्चन में। अगर बी का पूछता तो बी में पुट करते, बी का पूछा नहीं तो कैसे पुट कर देगा? 114। 4 boys from school A
and 6 boys from school B together can set up an exhibition in 5 days, which 5 boys from school A and 10 boys from school C together can do in 4 days, or 3 boys from school B and 4 boys from school C together can do in 10 days. Then how many boys from school A can start up the exhibition in 1 day? देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। कैसा है ये? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, प्राइमरी क्लास वाला। हिंदी में क्या कह रहा है? विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर किसी कार्य को, प्रदर्शनी को 5 दिन में लगा सकते हैं। यदि काम विद्यालय ए के 5 लड़के, देखो 4 ए के और 6 कितने दिन में? यही कह रहा है यदि काम विद्यालय ए के 5 लड़के और सी के 10 लड़के करें तो कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। आगे क्या कह रहा है? या विद्यालय बी के 3 लड़के, या का मतलब बराबर होगा, ठीक है? या का मतलब क्या होता है? बराबर। और विद्यालय सी के तो कितने दिन लगते हैं भैया? 10 दिन लगते हैं। पहले हम इसी की इक्वेशन बना लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। 4 गुना 5 प्लस 30 बी प्लस 40 सी, 40 सी से तो आसान ही हो गया क्वेश्चन। ए बटा बी कितना आया? 3/2 आ गया। अगर ए और बी 3/2 आ गया तो पूछा क्या है? विद्यालय ए के कितने लड़के यह कार्य एक दिन में कर सकते हैं? ए के पूछा तो यहाँ पुट कर दो। ए 3, तो 4 गुना 3 12, बी 6 गुना 2 12, 24 गुना 5, तो टोटल काम आ गया 120। किसका पूछा है? ए कितना कर रहे हैं, तो कितने दिन लगे? कई बच्चे तो डाटा देख के घबरा जाते इतना बड़ा। जैसे बड़ा क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया, हाँ तो सोल्व करना स्टार्ट करो तो निकल जाता, डाटा देख के घबराना नहीं है। एक 115 बताने की जरूरत नहीं है, जरूरत है? एक 115 तो मैंने क्लास में पता नहीं कितनी बार करा दिया। मिटा दें? एक 115 कराने की जरूरत है? ए और बी एक साथ मिलकर x दिनों में करते हैं, अलग अलग। ए करता है x+8 में और बी करता है, आपको मैंने बताया था a+b का पूछे तो कितने दिन ज़्यादा, और यहाँ कितने दिन ज़्यादा, कितना आया? 12। ए और बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितने दिन लगाएंगे? जिसने नहीं समझ में आया पीछे की वीडियो देख लो। कराए ना क्वेश्चन तो टाइप, बिल्कुल। हटा दूँ? एक 116 नंबर, ये टाइप मैंने क्लास में कराया आपको। 116 कह रहा है, गौरव स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 12 days. Rest work done by Nisha in 15 days. Had Gaurav left work 2 days before, the rest work could have been done by Nisha in 18 days. If Gaurav reduced efficiency by 20% and Nisha increased her efficiency by 50%, then in how many days working together they will finish the work?
गौरव एक काम की शुरुआत करता है, 12 दिन बाद छोड़ देता है। शेष काम को निशा 15 दिन में करती है। यदि गौरव 2 दिन पहले काम छोड़ देता, कितने दिन पहले काम छोड़ देता? 2 दिन पहले काम छोड़ देता, तो शेष काम निशा 18 दिन में करती। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि गौरव अपनी कार्य क्षमता 20% कम कर दे और निशा अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा दे, तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज समझनी थोड़ी सी सिंपल है, बोल नहीं सकते हम इसको, दिखने में सिंपल है। गौरव किसी कार्य कितने दिन में करता है? 12 दिन में। उसके बाद क्या बोला है? 12 दिन बाद छोड़ देता है। शेष काम को निशा कितने दिन में करती है? शेष काम अगर टोटल होता तो हम दोनों को बराबर ले लेते हैं, अब बराबर नहीं रख सकते। गौरव 2 दिन पहले काम छोड़ देता, अगर गौरव 2 दिन पहले छोड़ता तो शेष काम निशा कितने दिन में करती? पहले 15 थे, अब 18, तो निशा को कितने दिन लगते? पहले 15 लगते थे शेष काम में, अब 3 दिन ज़्यादा है, क्योंकि इसके 2 दिन का काम इसके 3 दिन के बराबर हो। ये बात यहाँ से समझ में आ गई। तो रेशियो कितना आ गया? 3:2। ठीक है। गौरव अपनी कार्य क्षमता 20% कम कर दे। 20% कम का मतलब 0.6 कम कर दी, 2.4 बच गया। 3 का 10% 0.3, और ये 50% बढ़ा रहा है, 2 का 50%, 1 बढ़ गया, 3 हो गया। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस काम को यहाँ पुट कर लो, बताओ निकाले कितना आ रहा है पुट करके। जब मैं ही बताऊँ? अरे मैं ही बताऊँ क्या? तो 12 गुना 2.4 कितना होगा? प्लस 3 गुना, और दोनों मिलकर, आप सोल्व तो कर ही सकते हो यार, कितना होगा? 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 कितना होगा? 53 20, यही होगा ना? 45 60 53 20 73। पॉइंट से पॉइंट 2 से कटेगा, 2 से 1 होती है 6 1, 2 6 12 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा, 41/3 आ रहा है। 41/3 आ रहा है। कहीं गलती की हमने? क्या कह रहा है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देते हैं। ओके, गलती करिए, बहुत बड़ी गलती की हमने। ये तो 3 दिन के बाद का काम हुआ ना। असल में एफिशिएंसी कितनी थी इनकी? 3 और 2। गौरव 12 गुना 3, निशा 2 गुना 15, और दोनों की एफिशिएंसी अब कितनी है? तो कितना आएगा? 5.4। पॉइंट हटा के 10 पर 6 से काटेंगे, 110/9 आएगा। ये है? हाँ बिल्कुल, ये आंसर होगा, क्योंकि हमने पहले वाले एफिशिएंसी लेनी थी वहाँ पे। मिटा दे 117 नंबर। A, B, C, D and E can do a job in 6, 9, 10 and 15 and 30 days respectively. A and C together work for 2 days, then B takes over the job and work for 3 days. D and E share the remaining work equally, and first D completed his work and then E completed his work. In how many days did the job completed? अब ये क्वेश्चन भयंकर क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ए बी सी डी क्रम से 6 9 10 15 30 दिन, कभी भी एलसीएम से नहीं करोगे। अब आप, अगर आपने एलसीएम ले लिया फंस जाओगे।
ए और सी एक साथ 2 दिनों तक कार्य करते हैं। पहले तो आप ए का कार्य बताओ कितना है भाई, 1 दिन का कार्य है 1/6, तो 2 दिन का 2/6। इसके बाद सी का कितना 1 दिन का, तो 2 दिन का, यानी टोटल कितना आया, यही आया काट पीट के। आगे क्या बोला इसने भाई, फिर बी काम संभालता है और 3 दिनों तक काम करता है। बी 3 दिन तक, 1 दिन में कितना, तो 3 दिन में 1/3, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया इन तीनों का देख लो एक बार, 1/5। किस किस का टोटल, ए प्लस बी प्लस सी, तो एलसीएम 5 + 5 प्लस कितना हो गया 13/15। फिर पहले डी ने अपना काम पूरा किया, डी और ई शेष कार्य समान रूप से साझा करते हैं। समान रूप से मतलब बराबर, 13/15 हो गया, तो बचा कितना, डी करेगा 1/15 और ई भी करेगा, समान रूप से साझा करते हैं। पहले डी ने अपना कार्य पूरा कर लिया, ठीक है, डी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो एफिशिएंसी, और ई कितने दिनों में, तो एफिशिएंसी 2 आ गई, ई की एफिशिएंसी 2 आ गई। आगे क्या कर रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर लो, ई को कितने दिन लगे, डी को यहाँ कितने दिन कार्य किया इसने, 3 दिन, और इन्होंने कितने दिन कार्य किया था ए और सी ने, 2 दिन है, तो टोटल कितने दिन लगे, ये सवाल। भयंकर क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। सतेंद्र तिवारी, एक 118 क्वेश्चन विकास बताएगा। मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। एक 118 क्या कह रहा है, 3 आदमी ए बी और सी मिलकर एक कार्य करने, इंग्लिश में नहीं बोला, इंग्लिश में बाद में बोल देता हूँ। एक कार्य करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे काम में, अकेले बी से और अकेले सी से, सी के अकेले काम के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसने बोला 3 men ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 hours लेस देन टाइम ए अलोन। तीनों मिलकर, अगर मान लो, समझ लो पहले एक बार बेसिक चीज़ों को, तीनों मिलकर मान लो एक्स में करते हैं, तो एक 6 घंटे 6 hours लेस टाइम देन ए अलोन। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है, इसने बोला है हिंदी में अगर पढ़ोगे 3 आदमी मिलकर कार्य को अकेले करते, ए से 6 घंटे कम में करते, तो ये अगर x + 6 करता तो ये तीनों इससे 6 घंटे कम हो गए। मैंने प्लस कर दिया, बात समझ में नहीं आई। ए अकेला 6 घंटे ज़्यादा लेगा, ए 6 घंटे ज़्यादा लेते तीनों से, बात समझ, या तीनों ए से 6 घंटे कम लेते, क्वेश्चन में अंदर ये लिखा हुआ, बात समझ में आ गई। एंड ए अलोन इन 1 hour लेस टाइम देन बी,
बी 1 घंटा ए से, तो ये 1 ज़्यादा ले रही है। एंड सी हाफ द टाइम, हाफ द टाइम का मतलब इससे आधा ले रहा है, तो हम दोगुना कर देंगे इसको। बात समझ में आ गई। उसके बाद बोले देन ए बी टुगेदर कैन डू द जॉब इन, ए और बी का पूछा गया है, टुगेदर कैन डू द जॉब इन। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ए कितना, बी कितना और सी कितना, बराबर तीनों ए प्लस बी प्लस सी कितना। क्यों ना हम इसको ऐसे करें, 1/x में से 2x इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा ये, 1/x। एलसीएम कितना आया, 6 से 6 कट गया, ऊपर कितना बचा, 1 से 1 कट गया, कितना बचा, और यहाँ कितना 1/x। अब इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं, x और x, 6 और 1 नीचे, x गुना x, x को यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद फिर तो कितना आया, x², 6x और 1x प्लस 6। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² प्लस 7x प्लस 7x से 2x में से x गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यही आएगा या कहीं गलती की है, देखो एक बार चेक करना, एक बार चेक करो कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की है, चेक करो एक बार कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की है। 1/6 प्लस 1, 6/1 यहाँ जाएगा तो देखो यहाँ 2x आएगा। एलसीएम जब हम लेंगे इसको कितना आएगा, यहाँ 2 या माइनस 1/2x आएगा। छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं। 2 गुना 2 प्लस बराबर 4 में से 1 गया, 14 में 7 गए, प्लस अब इसके फैक्टर बनाने, 3 और 6 18, 18 के फैक्टर 9 और 2 बनते हैं, यही बनते हैं ना 9 और 2। 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, -2 कॉमन ले लेंगे, यही बनेगा और कोई तो नहीं बनेगा। तो 3x - 2 बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। दिख रहा है साइल, देखिए 2/3 दिख रहा है ना, 2/3। अब x का है 2/3, आगे पूछा a और b मिलकर, तो a कितना था भैया, कितना था ये, x प्लस 6, तो 6 प्लस 2/3, और b कितना था, x प्लस, तो यहाँ कितना आएगा 20 बटा, और ये कितना एलसीएम, ये 3 और ये, तो 20/8 का मतलब 20/8 का मतलब यही आएगा ना, 6 से 2/3 और 1 से 2/3, 20/3 और कितना 5/3, 20 से 20 कटा 3, 5 से काटेंगे भी 4 बार, 4 दिए 12, कोई बात नहीं। तो 20/12 और 3, 5 से काटेंगे, ये सवाल कैलकुलेटिव है बिल्कुल। एक आध क्वेश्चन खाएगा भाई, सारे क्वेश्चन इजी नहीं मिलते हैं। आंसर याद कर लो इस क्वेश्चन का। मैंने तो ये डाटा याद कर रखा है, उसके बाद कुछ भी पूछ ले ABC, तो ये डाटा पुट करके जोड़ के तुरंत बता दो। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसा होगा? अगर इस क्वेश्चन में 6 1 का 2 आएगा, दिक्कत है। बढ़िया क्वेश्चन है, दिक्कत तो ही। फैक्टर बनाना तो ऐसे ही करना है।
शॉर्टेस्ट वे नहीं कोई सर। और ऐसे सर्कल लगा के लिखते कोई कर। नहीं ये याद रख लो, तो शॉर्टेज वे हो गया 1 सेकंड का है। एक्स लिखते हैं। तेरी किस्मत अच्छी है। कैट का क्वेश्चन है जरूर। तो ये किरण की बुकलेट का क्वेश्चन है, मिटा दें। कल ये हम पढ़ाएंगे आपको एवरेज 99% तो, या फिर परसेंटेज। आप पढ़ लेना, पहले परसेंटेज की वीडियो ज़रूर देख लेना, आठों वीडियो देख लेना। 99% तो एवरेज और परसेंटेज में से कोई भी एक स्टार्ट कर देंगे, जो मन करेगा वो। कल बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप परसेंटेज पढ़ लोगे। 2 दिन में देख लिया, पहले ही देख लिया। परसेंटेज की वीडियो देख के आइयो 50 क्वेश्चन तक, ठीक है। उसके बाद समझ में आएगा, डाल रखी है मैंने। और यूट्यूब पे वीडियो आज से डालनी बंद कर दी है मैंने, हफ्ते में 1 वीडियो मिला करेगी, छोटी सी बस। बिल्कुल मिटा दें। 119 A works twice as fast as B. B works twice as fast as C. All three working together can finish a task in 4 days. ठीक है। With the help of D, if D alone can finish the same task in 16 days, कितने दिनों में? 16। Then in how many days will A alone finish 75% of the same task? कितना? 75% ऑफ सेम टास्क। घटिया क्वेश्चन, LKG क्लास का बच्चे को दे दो वो भी कर देगा। क्या कह रहा है? ए बी की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है और बी सी से दोगुनी गति से करता है। अगर सी 1 से तो बी और ए हो गया दुगुनी गति। क्लियर? आगे करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, डी की मदद से 4 दिन में काम पूरा करते हैं। किसकी मदद से? डी का रेशियो नहीं पता। अगर ये तीनों 7 है और डी है, और टोटल कितने दिन लेते हैं? 4 दिन में करते हैं। डी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करता है? 16 दिन में। 4 से काटा, 4D बराबर 7 + डी, 4 में से गया तो डी बराबर, टोटल काम निकाल सकते हैं यहाँ से। डी का 16 गुना 7 डी। कह रहा है ए इस काम के 75% भाग को, 75% का मतलब, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? नीचे डिवाइड होगा ना 4, तो 16 से 3। ये तो घटिया क्वेश्चन था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पढ़ते ही डाटा बढ़ा के चढ़ा के लिख रखा है। हो गया? मिटा दें?
अगला क्वेश्चन 120, टाइम एंड वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन। 3 साल तक 2 साल तक ये डाटा इससे बाहर नहीं मिलेगा, कोई भी एग्जाम दे सकते हो। अगर टाइप इससे बाहर मिल गया तो आगे बोल देना आपने पढ़ाया था टाइप बाहर मिला है, मैं जिम्मेदार हूँ उसके। NTPC तक के पेपर में दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी चीज़ आप दे रहे हो, SSC, CGL। 3 men, 4 women, 6 boys together can complete a work in 6 days. A woman does triple the work a man does, and a boy does half the work a man does. How many women alone will be able to complete this work in 4 days? 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के। 3 मेल है, 4 फीमेल है और 6 लड़के। एक साथ कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं। एक महिला एक आदमी द्वारा 3 गुना और एक लड़का एक आदमी द्वारा आधा काम करता है। तो मैं ऐसे कर लूँ, मैन, फीमेल और बॉयज़। अगर बॉयज़ एक ले लूँ तो आदमी को 2, क्योंकि बॉयज़ आदमी से आधा करता है और महिला इससे 3 गुना करती है। 6। बात क्लियर है? उसके बाद 3 पुरुष है, एक पुरुष 2 करता है तो 3 कितना काम करेंगे? एक महिला 6 करती, 4 कितना करेंगे? एक बॉयज़, तो टोटल कितना हो गया? टोटल काम 30 और 6 36 गुना 6 हो गया। पूछा किसका है? अकेले 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। कितनी महिलाएं? महिलाएं कितनी कर रही है एक दिन में? तो 6 9। कितनी आ जाएंगी? 9 महिलाएं आ जाएंगी। तो इस सवाल का उत्तर 9 आ गया। तो भाई टाइम एंड वर्क आपका आज निचोड़ दिया मैंने, बिल्कुल ही बेसिक से लेके हर लेवल तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने देखो 16, 17, 18, 19 SSC, CGL हो, CPO, CSET हो, जिस भी एग्ज़ाम में आया मैंने वो भी करा दिया। आपके जो किताब नई मार्केट में नहीं आई, नई किताब में क्वेश्चन नहीं है, उसके भी मैंने करा दिए लेवल के, ताकि आप लोग अब नए क्वेश्चनों से भी नहीं डरोगे। ठीक है? कुछ क्वेश्चन तो मिल गए थे नई वाली किताब में, कुछ नहीं थे, वो भी करा दिए। यानी नए टाइप अब 2020 के जो पेपर आएगा 21 में नया टाइप, उसके अलग से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं अलग से डालूँ। बात समझ में आ गई मेरी? चलो अब एक आपका टेस्ट देते हैं आज।